नमस्कार दगड़ियों। यो छु उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगा हर्जक रेडियो तरंग पर और ऐप पर आप लोग यकें सुन सकछा। आप लियो प्रस्तुत छ आकाशवाणी दिल्ली बटी प्रसारित होने वाल प्रधानमंत्री मोदी जुनेक मन की बात कार्यक्रमक 134 एपिसोड कुमाऊनी अनुवाद। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप लोगों तगड़ जुड़बे मिके बेहद खुशी हैं रहे। देशक अलग अलग हिस्सों में हमारे देशक लोग देश हितम समाज हितम यस अद्भुत चीज कर रही। और जब उनर विषय में हम सुनूं तो हमके एक नई प्रेरणा मिली। आज कार्यक्रम एक शुरुआत एथलेटिक्स में देशक यस से उपलब्धि दगड़ करुल। कुछ दिन पहले झारखंडक रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हो। इनमें करीब 800 एथलेटिकुल भाग ले। देश भर बटी आयरा छी। यो दौरान 4 अलग अलग इवेंटों में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटी। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार यो साथियूल अलग अलग कैटेगरी में नई रिकॉर्ड बनाई। मैं सबू हैं पे पहली तो इन सबू के बहुत बहुत बधाई दिनूं। दगड़ियों, एक इवेंट जैक देश भर में बहुत चर्चा होने लगा है रे। ऊछू 100 मीटर रेस 100 मीटर एक दौड़ महज 2 दिनों भीतर मेंस 100 मीटर रेसम नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटो। जो द्वि एथलीटूल यो कमाल दिखे रहो ऊछे गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजू। मैल सोचो यो बार मन की बात में यो दोनों खिलाड़ियों दगड़ बात करी जाओ। अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ। एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे। तो हमारे इंडिया का कल्चर है, जब भी कोई त्योहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तब जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था। तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे। तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया, भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
वाह वाह वाह! बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे। घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे। मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर, हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर। देखो, आप दिनुले बहुत कमाल कर रहे हो और सिर्फ 2 दिनों भीतर आप दिनुले 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। 100 मीटर रेसम दौड़न जस गुरिंदर वीर जूल को कि लोग कुनी की भारतक लोगों बदन तो यह कामक लीजिए छुई ना। इतु मुश्किल होते हुए भी आप लोगों यो काम करो। तो दिनू है मैं यो जानना चाहूँ, मन की बातक श्रोताले सुनना चाहें कि को जज्बा छी के जिद छी के सोच छी कशिक आप लोग यो करण छिया कतु मुश्किल होच। जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता। अनिमेश जी। सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10 1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कंपटीशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, देखिए, मेर मनम ले एक कौतूहल छू और लोगों के मनम ने हनन मैल सुन रो कि आप दुए भल दोस्त ले छा। तो आप तीनों ले के ठान रो छी के कि तुमुल म्योर रिकॉर्ड तोड़ो तो मैं त्योर रिकॉर्ड तोड़ुल। पहले अनिमेश आप बताओ। सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए। तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे ही हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा। गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा।
तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा। देखो, आप दोनों लोग जो स्पर्धा कर रहे हैं ना, यो देशक मान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। देश के भविष्य में यो जग पर पुजाने लिए कर रहे हैं और एक पॉजिटिव स्पिरिट दगड़ कर रहे हैं। मैं मानूं कि आप लोगों की यो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट छू, खेलने ले छू, एक दूसर के चुनौती ले देण छू, और फिर आगे निकलने लीजिए प्रयास ले कारण छे, और फिर आगे जाने लीजिए एक दूसरे की मदद करण। यह अद्भुत काम कर रहा हो आप दिनों ले। मेरे तरफ पे आप लोगों के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देशक नाम ले रोशन करला मेरा पूर्ण विश्वास छू। आप लोग यसे मेहनत करते रहो, बहुत प्रगति है, बहुत बहुत शुभकामना छू मेरी। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय देशवासियों, यह टाइम पर देशक ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़े है रहे। तेज घाम, गर्म हाव, यस मौसमम अपन ध्यान धरण बहुत जरूरी छू। पानी पीते रहो, घाम में अगर निकलने ल पड़ा हो रहो तो थोड़ा संभल बे निकलो। यो दिशा में सरकारक अलग अलग डिपार्टमेंटों बटी जो गाइडलाइन जारी कर रही उले भूलिया झन। दगड़ियों, हमर या गर्मी है बे लड़नक तरीक कई बार रसोई में ले मिलूं। आप लोगों ले देखो हनोल, जशिक जशिक गर्मी बढ़ी उसी के घर एक रसोई के स्वाद ले बदल जा, रसोई के प्रकार बदल जा। कै मटकक पानी निकल जा, कै दे जामण लागू, तो कति कच्च आम उमाई जानी, और फिर शुरू है जा देसी पेयक दौर। देसी पेयक दगड़ आप लोगों के लिए परिचय छू। अगर आप लोग उत्तर भारत में जाला तो बहुत सारी जगह आप लोगों का मिलोल आम पन्ना, कच्च आमक स्वाद, और गर्मी है बे राहत ले। पंजाब हरियाणा जाओ तो लस्सी मिल जाए, फुल गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ हर खाने की दगड़ी बन जाए, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत। यह तो बातें क्या छू, पेट ले भर जा और ताकत ले मिल जाए। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी। दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेल पन्ना। यह सिर्फ पेय नहीं है, भारत एक अलग अलग क्षेत्रों की परंपराग हिस्से छू, और इनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भावना ले झलकी। और एक बात जरूर ध्यान धरिया, इनमें बे ज्यादातर चीज हमार अपन रसोई पे निकलनी और हमार खेत खलिहानों है बे निकलनी। कोई ठुल ब्रांडिंग ने छू, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाई छू। आप लोग ले गर्मी के दौरान देसी पेयों खूब आनंद लियो। दगड़ियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू है जाए, और ऊछू आम। आम आम चर्चा का विषय है जा। भारत में शायद कोई घर हनोल जहाँ गर्मियों में आम एक बात नहीं होनी। हर इलाका अपन आम, अपन स्वाद, अपन खुशबू। महाराष्ट्र और कोकणक हापुस, अल्फांसो, गुजरातक केसर, यह तो आम रस एक जान छू। उत्तर प्रदेशक दशहरी, और मिरकाशिक लंगड़ा। उसी लंगड़ा आम एक खास बात छू, पाकणक बाद ले वीक रंग कतुबक है हरिये रंग। बिहारक जर्दालू, जय खुशबू दूर बेटी पनियार में ऐजे। चौसा, मालदा, हर नामक दगड़ लोगों याद जुड़ी छू। दक्षिण भारत जाओ तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगालक हिमसागर, ओडिशाक और आंध्र प्रदेशक सुवर्ण रेखा। यानी जाग बदली, आमक रंग रूप और एक स्वाद ले बदल जा। और दगड़ियों, आमे की यह यात्रा अब गौनू बेटी ग्लोबल मार्केट तक पुजे है रहे। आज मन की बातक माध्यमेल मैं आमक पैदावार दगड़ जुड़ी अपन किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूँ। आप देश कृषि अर्थव्यवस्था के लीजिए आम किसान ना बहुत विशेष छा, यसे छाई रहो। दगड़ियों, गर्मी की यह दिनों में उसी तो स्कूल की छुट्टी होनी, लेकिन मैं एक यस क्लासिक बात करूँ जब मैं आप लोगों को एडमिशन कराना मन करो। दगड़ियों, एक स्थिति कल्पना करो, एक यस स्कूल जहाँ नानतिन ले आनी, युवा ले आनी और बुजुर्ग ले, जहाँ कोई फीस नहीं हो, कोई ठुल बिल्डिंग नहीं हो, और कोई क्लासरूम ले नहीं हो, और सब है वे रोचक बात, वहाँ क्लास नदी में लागी। दगड़ियों, यो कोई कहानी न है, यो एक सच प्रयास छू। केरलमक आलुआ में साजी वराशेरिल जू यसे एक स्विमिंग क्लब चला हरी। अब तक 15,000 है वे ज्यादा लोग यहाँ तैरण सीख गई। साजी जूल दिव्यांग नानतीनों के लिए स्विमिंग सिखाई छू। यह प्रयासक पिछड़ एक पीड़ा ले छुपी छू। कुछ साल पहली एक नौका हादसा में
कई छात्रों की मृत्यु हैगे छी। ऊ घटनाल साजीजू के भितेर तक झकझोर दे। उनूल सोचो अगर नानतिनू के तैरण तो शायद कत्तू जान बच जाची। बस यहीं बेटी शुरू हो उनर यो अभियान। दगड़ियों साजी वराशेल जुग जीवन हमू के एक बहुत ठुल सीख दूं। सेवा करणक लीजी बहुत ठुल साधन जरूरी नहीं हन। जरूरी हूँ एक भल इराद और लगातार करी गई प्रयास। इनरे दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लियाई जा सकूं। मेरे प्रिय देशवासियों, बीती दिनों में मिके यूरोपोक नीदरलैंड जानोक मौक लागो। वहाँ मैं कई मीटिंगों में शामिल हुई। यही दौरान एक यस क्षण आ जेल हर भारतीय के गर्वल भर दे। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला कालिक प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत के वापस सौंपी गई। यह कार्यक्रम में नीदरलैंडक प्रधानमंत्री ले मौजूद छी। यह ताम्र पट्टिकाओं के लिबेर मिके देश विदेश बेटी लगातार संदेश मिला रही। लोग खुशी जता रही, गर्व व्यक्त कर रही। दुनी भर में तमिल समुदाय में इके लिबेर विशेष उत्साह छू। दगड़ियों यह ताम्र पट्टिकाओं के लिबेर लोगों में काफी जिज्ञासा ले छू। यह लीजी आज मैं इन्हों पे जुड़ी कुछ बात आप लोगों दगड़ साझा करना चाहूँ। इनमें 21 ठुल और 3 छोट ताम्र पट्टिकाएं हैं। यह खास तौर पर राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन बजू राजा राजराजा चोलाग एक वचन के पुर करण हेबे जुड़ी छू। इनमें आन ई मंगलम गांव के एक बौद्ध विहार के दान देनक उल्लेख छू। यह ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंशक उपलब्धियों के वर्णन मिलूं। इनुल पत्त लागू कि चोला साम्राज्य समुद्री शक्ति कतु मजबूत छी। दक्षिण पूर्व एशिया देशों दगड़ उनर संबंधों के जानकारी इनों में मिलूं। चोला साम्राज्य समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सबों के बहुत गर्व छू। दगड़ियों हमार सरकार भारतिक यस अमूल्य धरोहरों संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह क्रम में ज्ञान भारतम अभियानक तहत छत्तीसगढ़ मल्हार मेले एक महत्वपूर्ण खोज है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिली छे। यह पांडुवंशी राजवंशक महर्षि बालार्जुनक शासनकाल है वे जुड़ी मानी जा है। विशेषज्ञ माननी कि यह इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी यानी 1400-1500 साल पुराण यह ताम्र पट्टिका प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखी छे। इनूल उस समयक शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दगड़ियों हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के लिबेर ले हमेशा विशेष आकर्षण रही छू। हमार देशम आज ले सदियों पुराने ऑब्जर्वेटरीज मौजूद छे। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज है छे। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमार पर्व त्योहार, इन सबूक संबंध आकाश और तारों तगड़ रही छू। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी हर पीढ़ी में कौतूहल जगा रहो। उनके एक्सप्लोरेशन लीजी प्रेरित करी जा रहो और आजक युवा मेले इके लिबेर काफी उत्साह दिखाई दियो। अजाल आप लोग ले देखन नला देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स बहुत तेजी तगड़ लोकप्रिय हैं रही। ठुल शहरों बेटी लिबेर छोट कस्बों तले स्कूलों बेट लिबेर पार्कों तले इनर गतिविधि बहुत दिखाई देनी। मिके बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशन सेशंस आयोजित करी जानी। यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी के लोकप्रिय बनानक मिशन ला शुरू कर रहा। खगोल मंडल नामक एक टीम 30 घंटे में बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू कर रही। दगड़ियों रात में तारू के निहारण अपन में अद्भुत अनुभव होच। एस्ट्रो केरला नामक एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करी। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनान और स्टार मैपक इस्तेमाल करना सीखनी। राजकोटक बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब गिरक जंगलों बेटी लिबेर कच्छक रणतले कई एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित कर रही। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थालय एस्ट्रोनॉमी में बहुत पुराने संस्थानों में बेटी एक छू। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज दगड़ दगड़ है, बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी के लिए सुविधा छू। मैं आइजैक के लिए जिक्र करना चाहूँ। ISAAC या एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क छू जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक क्लब्स के आपस में जोड़ूं। तगड़ियों अपन हॉबी के लिए समय निकालन और लगातार कुछ नई सीखते रहना बहुत जरूरी छू। मैं युवाओं से आग्रह करूँ कि ऊ क्वे न क्वे एस्ट्रोनॉमी क्लब दगड़ जरूर जुड़ी और यो छिट्टू में क्वे प्लेनेटेरियम के लिए जरूर देखे हैं जाओ। दगड़ियों मन की बात कार्यक्रम के जो लोग टीवी पर देखे हैं रही, मैं उन्हें कॉल एक वीडियो जरूर देखिया। यो वीडियो पिछड़ दिनों बहुत चर्चा में रहो। इनमें कुछ लोग बहुत धैर्य दगड़, बहुत सावधानी दगड़
एक गंगा डॉल्फिन के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपू के यो जानवर आश्चर्य हॉल यह पूर्ण प्रयास में करीब 13 घंटे लगी और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गए। दगड़ियों इनमें बहुत ठुल भूमिका रहे भारत एक पहल गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस एक। यह घटना उत्तर प्रदेश एक छू। यहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। यह समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी यह एम्बुलेंस वीक लीजी उम्मीद बनबे पूजी। फिर बहुत सावधानी दगड़ ओके बिहार निकाली गो, वीक जांच करी गए, वीक इलाज करी गो और वीक बाद ओके सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दी गो। अगर एक हिसाब कही जाओ तो एक जीवन फिर अपू घर लौट गो। तगड़ियों यो डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास छे। इके एक चलते फिरते अस्पतालक जस तैयार करी जरो। इमें डॉल्फिन के सुरक्षित रखने की व्यवस्था छू, ऑक्सीजन सुविधा छू, विशेष स्ट्रेचर छे, बचावक उपकरण छे। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल है जाओ, नहर में फंस जाओ या नदी है वे कट जाओ तो तुरंत वीक मदद की जा सकी। तगड़ियों जब हम गंगा डॉल्फिन के बचानी तो हम सिर्फ एक प्रजाति के नहीं बचान, हम गंगा जैव विविधता के बचानू, नदीपुर जीवन तंत्र के बचानू और अपने ऊणी वाल पीढ़ियों के लिए प्रकृतिक एक अमूल्य धरोहर ले बचानू। मेरे प्रिय देशवासियों, आप लोगों में बेटी बहुत लोगों नदी, तालाब या कुएं पानी है वे जुड़ी याद जरूर हने ले। क्या क्या तालाब में तैरण याद आनहल, क्या क्या दगड़ियों दगड़ तालाब किनार खेलन और क्या क्या ऊ माटे खुशबू याद होने ले। नानछिनाक यस याद जीवन भर मन में बसी रहें। दगड़ियों यस से यादू के बचानक एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश एक बस्ती जिले बेटी सामने आ रहा है। बस्ती आकाश गुप्ता अपन गांव मनोरमा नदी के देख बेर बहुत दुखी है जाची। किले की जो नदी के उनूल नानछिना साफ और जीवंत देख रही छी, बखतक दगड़ उ नदी में प्लास्टिक जमा होने लग गो, गंदगी बढ़ते चली जा हर छी। श्रीमान आकाशल तय करो कि वो शिकायत नहीं करल, एक नई शुरुआत करल। शिकायत नहीं शुरुआत मंत्र बन गो। उनूल अपन दगड़ियों के साथ ले सिर्फ जाल छी, फावड़ा छी, टोकरी छी और सब हमें बड़ी ताकत छी कुछ बदलना संकल्प। यो युवा नदी में उतर छी, जल कुंभी निकाल छी, प्लास्टिक और कचरा बिहार लिया छी। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी है वे बिहार लाई गो। धीरे धीरे मनोरमा नदी की हिस्स फिर से साफ सुथरा देखने लगो। आसपासक लोगनक ध्यान ले और तरफ गो, लोगों में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी। दगड़ियों यस से एक प्रेरक कहानी गोवा बेटीले सामने आ रहे। गोवा में बालकृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर छे, लेकिन समाजक लीजी काम करानक उनर उत्साह आज ले उससे छू। उनके मड्डी तोलाब इलाक में पानी की समस्या बहुत परेशान कर छी। उन्होंने ले समाधानक लीजी काम शुरू करो। बालकृष्ण जी उल पाइपलाइन बिछाणक काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यल कई घरों में पानी पूज गो। जिन परिवारों के पानी के लीजी रोज संघर्ष करना पड़ छी, उन्हें लीजी यह बहुत ठुल राहत बन गए। तगड़ियों पिछड़ महण मिके एक बहुत भल अनुभव हो। यह एक संबंध मन की बात है बेले जुड़ी छू। यह लीजी मैं आज यह एक चर्चा आप लोगों को दगड़ करण चाहूँ। तमिलनाडु नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर दगड़ है। करीब 3 दशक पहले ले मैं उन्हें मिल रही। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी। यह मुलाकात के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी ले उनर दगड़ छी। दगड़ियों गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलानी। इनमें चेन्नईयक जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख छू। उन्हें देशभक्ति भावना हर भारतवासी के प्रेरित करने वाल छू। उनूल मन की बात है बे प्रेरणा लिबे देशक कई सैनिकों के लिए योगदानक संकल्प ले। यह लीजी उनूल अपन स्कूलक सब विद्यार्थियों के प्रेरित करो। उनूल लांतिनु है को कि उ वीर जवानों के लिए रोज 1 रुपए की योगदान दें। मतलब हर साल में एक विद्यार्थी की तरफ पे 365 रुपए जमा है। यह छोट छोट योगदान करीब 40 लाख रुपए इकट्ठे है। गिरजा अम्माजूल या पूर्ण राशि चेक मिके सौंपो। उनु दगड़ बातचीत दौरान मैल महसूस करो कि माँ भारती के प्रति उनर यह समर्पण कतु गहरा छू। पिछड़ साल है चेन्नई पहल हिंदू विद्यालय अपन 50 साल पूर करी। देशक शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव के आगे बढ़ाने में यह स्कूल नेटवर्क एक भूमिका बहुत प्रशंसनीय छू। मैं इन्हें बे जुड़ी सभी लोगों के बहुत बहुत बधाई दिनू और उनर विद्यार्थियों के लिए विशेष सराहना करनू जिन्होंने अपन वीर सैनिकों के लिए योगदान दे। दगड़ियों भारतक हर गांव में हर शहर में कुछ न कुछ यश होते रहो जो हमू के प्रेरणा दियो। कई बार यह प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब हमू के यह एक बार में पत्त लागू
तो यह विश्वास मजबूत है जहाँ कि देश अपन लोगों शक्ति ले आगे बढ़ा हो रहा। मैं आप सबों है बे आग्रह छु कि अपन आसपास यस प्रयासों के जरूर देखिया जो लोग समाजक लीजी भल काम कर हरी उन्हें का पनियारो, उन्हें सराहना करो, उन्हें बे सीखो और हो सके तो खुद ले कोई भल काम दगड़ जुड़ जाओ। आखिर में है मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं दगड़ मैं फिर आप लोगों दगड़ जोड़ू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दगड़ियों अल्लाह आप लोग सुवर्णाच्या आकाशवाणी दिल्ली बटे प्रसारित होने वाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रमक 134 एपिसोडक कुमाऊनी अनुवाद।